जी दीदी, मेरा नाम कविता है और मैं राजस्थान अजमेर से बिलोंग करती हूँ। और मतलब मैं बचपन से अजमेर में ही रही हूँ और बाबा की मुरलियों में जैसे ही अजमेर का नाम होता है तो बड़ा थोड़ा प्राउड होता है अपने आप को कि मैं उस जगह से हूँ जहाँ बाबा बहुत पास से जानते हैं उन चीजों को। स्वर्ग का मॉडल हमारे यहाँ ही है। जी। तो दीदी, मेरा ज्ञान मैंने लिया है 2012 से। और उससे पहले बचपन से ही मुझे बहुत शिव की भक्ति करना बहुत पसंद था। और जब भी मैं हम लोगों के घर में ही एक बहुत अच्छा शिवलिंग और शिव का मंदिर था, तो बचपन से ही मुझे शिव के साथ रहना और बैठना बहुत पसंद आता था। तो मैं बहुत समय शिव भक्ति में ही लगी रहती थी। और उसके बाद में थोड़ा 10th तक आई हूँ, तब एक गुरु भी किए हैं मैंने। तो गुरुजी से गुरुजी जब मुझे मिले तो उन्होंने जब मुझे ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए बोला तो मैं बोली कि नहीं, मैं शिव की भक्ति को छोड़ के कोई ज्ञान व्यान नहीं चाहिए मुझे। तो पर उन्होंने भी मुझे ये समझाया कि ज्ञान भक्ति के बाद पहली सीढ़ी जो होती है वो ज्ञान की होती है। तो उनकी थोड़ी सी ये बात मान के मैं थोड़ा उनके साथ ज्ञान में भी आगे बढ़ी। लेकिन जैसे बचपन से ही मेरी जैसा नेचर था कि मुझे कुछ चाहिए रोज उस परमात्मा के साथ बैठने को और बात करने को। तो 2004 में मेरी शादी हो गई थी। तो उसके बाद मुझे ये सब चीजें, थोड़ा माहौल चेंज होता है, सब कुछ चेंज हुआ तो मुझे ये नहीं मिला। ना भक्ति इतनी मिली, ना ज्ञान के बारे में कुछ पता चला। तो मैं फिर बहुत ढूंढा, मैंने तो बहुत धक्के खाए। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग भी गई और दो चार जगह और गए। उस बीच में एक बार मैंने ओशो भी पढ़ा और भी कई चीजें पढ़ी थी मैंने। महाअवतार बाबा को भी पढ़ा। ऐसे करके क्योंकि बचपन से ही भक्ति का बहुत संस्कार था तो हमेशा कुछ कुछ लेने की आदत थी कि इनसे भी कुछ मिल जाए, उनसे भी कुछ मिल जाए। फिर 2011 में हमको सिंगापुर जाने का मौका मिला क्योंकि युगल आईटी में है। तो एक साल सिंगापुर रहे तो वहां मुझे किसी ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान है और उस ज्ञान में आत्मा के और परमात्मा के बारे में बताया जाता है। बस ये सिर्फ मैंने सुना था, ना कोई सेंटर था ना कुछ, किसी ने बस ऐसे ही कान में ये बात डाली थी। तो मुझे लगा कि आत्मा तो बहुत इजी चीज है, आत्मा के बारे में मैं तो ठीक है, देखते हैं। तो एक साल हम वहाँ रहे तो वहाँ मुझे तो कुछ सेंटर नहीं मिला, लेकिन जैसे ही हम लौट के फिर से नोएडा रहती हूँ मैं भी, तो नोएडा आए हम लोग। तो नोएडा में मेरे घर के पीछे ही एक सेंटर था। तो मैं गई वहां पे कि देखते हैं ब्रह्मा कुमारी में ये क्या मिलता है कि आत्मा और परमात्मा के बारे में। और इससे पहले मेरे गुरुजी ने भी मुझे ये चीज बताई थी कि आत्मा के अंदर ही सारी रील भरी हुई है। तो ये चीज मुझे टच की थी बाबा के ज्ञान में आने के बाद में। लेकिन जैसे जब भी मैं बाबा के सेंटर में ऐसे घूमते घूमते अपने आप ही चली गई थी। लेकिन जैसे ही पहली बार मैं वहां सेंटर गई और मेरे मन को एक तृप्ति मिल गई थी कि ये ही सही जगह है जिसे मैं खोज रही थी। और बस वहां जाते ही मैंने कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस 7 डेज का कोर्स किया। फॉर्म उस टाइम तो फॉर्म भी फिल कराते थे, फॉर्म वॉर्म फिल किया और मैं रेगुलर सेंटर जाना शुरू किया मैंने। और धीरे धीरे मुझ में बहुत क्रोध था, घर में बहुत होता था सब, एक दूसरे का नेचर नहीं मिलता था। तो धीरे धीरे ये सब चीजें शांत होने लगी। उसके बाद में एक सिचुएशन ऐसे आई कि मुझे है ना ओवरी में बहुत बड़ी सिस्ट हो गई थी। तो वो सिस्ट मेरी बढ़ गई थी बहुत ज्यादा, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको ओवरी रिमूव भी कराना पड़ेगा। तो मैं जब तक बाबा से बहुत अच्छे से जुड़ गई थी तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा, कि ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे तो कुछ ऐसा करना है कि ये सब नहीं करके, ऑपरेशन वगैरह नहीं करके कुछ तो ऐसा करो आप। तो हम लोग जहाँ ज्ञान में चलते हैं वहाँ एक भाई जी हैं, तो उन्होंने मुझे एक मेडिटेशन सिखाया। तो उस मेडिटेशन के आधार पे मुझे थोड़ा सा डॉक्टर ने समय दे दिया था कि चलो कोई नहीं, आप 1-2 महीने, अभी इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर 1-2 महीने आप ये एक टैबलेट लेना शुरू करो, शायद इससे ठीक हो जाए। तो धीरे धीरे मैंने वो मेडिटेशन किया, बाबा का ही मेडिटेशन था तो वो सब किया। तो धीरे धीरे मेरी ओवरी में जो सिस्ट था वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो
युगल बोल रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, कि ऐसा सिस्ट वगैरह कोई कम नहीं होता है, ये तो आपको रिमूव ही कराना है, ये तो डॉक्टर ने ऐसे ही बोला है, ठीक है चलो। लेकिन जैसे जैसे मैंने उस योग में बहुत टाइम देने लग गई मैं, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि धीरे धीरे वो सिस्ट बिल्कुल खत्म हो गई। और जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई तो डॉक्टर बोल रहे थे कि क्या आपने क्या ऑपरेशन करा के आए हो? मैंने कहा नहीं, ये तो मेडिटेशन से ही रिमूव हुई है। तो उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मेडिटेशन में इतनी ताकत है। और उसके साथ में एक चीज और हुई इस सिस्ट की वजह से। एक युगल थोड़े से ज्ञान की तरफ आगे बढ़ने लगे, क्योंकि वो जानने लगे थे कि ये सेंटर जाने से कुछ होता है, तो वो भी मेरे साथ सेंटर चले। और उन्होंने दीदी से भाई जी से बात करी कि यदि ऐसा हो सकता है तो आप इनको सिखाइए मेडिटेशन और ये। तो फर्स्ट तो थोड़ा युगल भी बाबा की तरफ बढ़े। सेकंड डॉटर, दो डॉटर है मेरी, तो छोटी डॉटर ने वो थोड़ा ममता में ज्यादा है, मोह में ज्यादा है मुझसे, तो उसने बाबा से बोला कि बाबा यदि मम्मा का ऑपरेशन नहीं होगा तो मैं अमृत वेला 7 डेज आपका करूंगी। तो उस पावर से वो छोटी वाली डॉटर बाबा से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गई। तो दूसरी उस सिस्ट का फायदा ये हुआ। और तीसरा, जब मैंने बाहर का भोजन लेना बिल्कुल बंद कर दिया, मैं सबको, शायद पहले तो लोग सब नहीं मानते, लेकिन मैंने सबको यही बोला कि मैं उस परमात्मा को थैंक यू करने के लिए अब मैं बाहर का भोजन नहीं लूंगी। तो हम सोचते हैं कि परिस्थिति आती है तो वो बहुत परेशान करती है, लेकिन उस परिस्थिति के पीछे हमारे कितने रास्ते खुलते हैं। तो मुझे ये समझ आया इस परिस्थितियों को लेके। और यात्रा बहुत अच्छी चल ही रही थी, उसके बीच में ही अभी थोड़े समय पहले, 2 साल पहले ही ऐसा हुआ कि युगल के साथ थोड़ी परिस्थिति ऐसी आई अपनी जॉब को लेके, कि वो बहुत परेशान हो रहे थे, कि मतलब अच्छा खासा जॉब चल रहा था, 20-22 साल का एक्सपीरियंस, एक अच्छी कंपनी में उनका जॉब हो गया, इंटरव्यू हुआ, क्लियर हुआ, लेकिन उनको अंदर से भय हो रहा था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो वही हम लोगों ने भाई जी से डिस्कस किया, तो उन्होंने कुछ संकल्प दिए, और धीरे धीरे वो संकल्प करने लगे। करते करते आज वो बहुत अच्छी पोजीशन पे है। और प्लस वो बोल रहे थे कि आज तक मैंने ऐसी कंपनी नहीं मिली, मतलब बाबा ने उनको वो कंपनी तो दिलाई, लेकिन उससे उनको भय हो रहा था। और आज वो इतना उस कंपनी में बहुत अच्छे लेवल पे हैं। और इससे भी अच्छा ये हुआ कि वो बाबा से जुड़ गए हैं। अब रेगुलर 1 घंटा वो बाबा के साथ योग करते हैं। और उससे ये फायदा हुआ कि उनका क्रोध बिल्कुल खत्म हो गया, नहीं तो वो बहुत क्रोध में रहते थे। तो उससे ये फायदा हुआ कि वो खुद समझ गए कि मुझे अंदर की यात्रा करनी है अपनी। और बहुत ज्यादा क्रोध उनका बिल्कुल शांत हो गया। और धीरे धीरे हम जितना, मुझे तो बस ये लगता है कि जितना हम उस बाबा के करीब जाते रहते हैं, तो वो बाबा को हमको बोलना नहीं पड़ता है, वो ऐसे लगता है कि हमारी हर बात वो सुन रहा है, मेरे चारों तरफ वो है। मुझे तो ऐसे महसूस होता है कि जो मैं सोच रही हूँ वो बस पूरा होता जाता है। बाबा वो बात सुनते हैं और सुबह मुरली में वो हमको बताते रहते हैं कि आज तुमने ये बोला था, ये हुआ। तो इतना कुछ बाबा हमारी मदद करते हैं। ये सारी मेरी कहानी है। ओम शांति। बहुत अच्छा। कविता बहन, अभी वर्तमान समय आपका क्या पुरुषार्थ है? दीदी अभी थोड़ा हम रेनी दीदी को सुन रहे हैं, और जितना आपसे भी सुनते हैं, तो अभी हमारी आत्मिक स्थिति में बहुत प्रभाव पड़ा है। मतलब जो पहले बहुत मुश्किल वाला पुरुषार्थ होता था, वो अब सहज पुरुषार्थ हो गया है। अब हमें मतलब मैंने तो 2-3 चीजें ऐसे, मुझे लगता है जैसे मैंने ये एक संकल्प अपने बुद्धि में बिठा लिया कि मैं बाबा के साथ ही हूँ। तो ये जो ही हूँ वर्ड वो है ना, वो इतना ऐसा हो गया कि मैं तो हूँ ही बाबा के साथ, तो मुझे बहुत सहज पुरुषार्थ लगने लगा है अब। तो हुँ, अभी मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो गया है। पहले मेहनत लगती थी, अब सहज हो गया है। जी। जी। मतलब परिवार में आपके सब चलते हैं ज्ञान में, हाँ ऐसा? जी, आप सब चलते हैं, हाँ जी सब चलते हैं। 2 डॉटर है, हस्बैंड है, मैं हूँ, और मदर इन लॉ हमारी है, लेकिन वो राधा स्वामी को मानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं कि आप इस ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ो, क्योंकि उनके उस ज्ञान का महत्व उनको पता है।
तो कभी हम्म। हम मुरली पढ़ते भी हैं तो वो साथ में बैठते हैं, सुनते हैं। और बाबा मिलन जैसे बहुत भोग वोग लगाना और बहुत श्रद्धा भाव से हम करते, तो वो साथ में बैठ के बाबा मिलन भी देखते हैं। हाँ, उनको हम्म। थोड़ा समझ नहीं आता है लेकिन फिर भी वो देखते हैं, तो पूरा परिवार ही एक तरह से चलता है ज्ञान में। जी, बहुत अच्छा। हम्म। सभी ब्राह्मणों को क्या मैसेज देना चाहोगे? एक ही मैसेज है कि बाबा हमारे साथ दिन भर है, हमें मतलब सहज पुरुषार्थ है ये। अपनी बुद्धि में सिर्फ एक ही चीज रखनी है कि मैं हूं ही बाबा के साथ। और बाबा बिल्कुल ऐसे चारों तरफ हमारे है। और वो ही हम जो संकल्प करते हैं वो कैसे हमारी सुन लेता है और हमें मुरली में जवाब दे देता है। इसका मतलब बाबा हमारे साथ दिन भर है। सिर्फ एक हमें एक संकल्प में उसको रखना है कि मैं हूं ही बाबा के साथ। ये मूल मंत्र है, मुझे तो ये लगता जी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव सुन के। बाबा का हर है। एक बच्चा बहुत ही विशेष है, और एक एक आत्मा को बाबा ने कैसे ढूंढा है, तो आपको भी बाबा ने ऐसे करके ढूंढा है। तो जी। आपको भगवान का बनने की बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू।